स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से व्याकरण गुरु चैनल पर। समास में हमने पिछला एक समास देखा था, वो था हमारा अव्ययी भाव। आज का हमारा जो समास है वो है द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास की परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले, ऐसा समास जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास कहलाता है। द्वंद्व समास में द्वंद्व का अर्थ है युग्म या जोड़ा। द्वंद्व समास वैसे अगर देखा जाए तो ये तीन प्रकार का होता है: इतरेतर द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व और समाहार द्वंद्व। तो इसमें हमें इतने अंदर तक अभी जाने की जरूरत नहीं है, हमें केवल परिभाषा तक ही इसको देखना है। तो जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं वो हमारा द्वंद्व समास कहलाता है। और इसके अब हम उदाहरण देखते हैं। जैसे पहला उदाहरण है सीता राम। समास विग्रह इसका क्या होगा? सीता और राम। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। माता पिता अर्थात माता और पिता। भाई बहन, भाई और बहन। शिव पार्वती। मान सम्मान, मान और सम्मान। छल कपट, छल और कपट। नमक मिर्च, नमक और मिर्च। दाल रोटी, तो दाल और रोटी। जलवायु, जल और वायु। हरिशंकर अर्थात हरि और शंकर, ये इसका समास विग्रह है। तो इस तरह से इस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों पद इसके महत्वपूर्ण होते हैं। दोनों कोई न कोई संज्ञा इसमें आपको देखने को मिलेगी। जैसे सीता और राम देखा था हमने, तो सीता भी प्रधान है, राम भी प्रधान है। इस तरह से इसके दोनों पद प्रधान होते हैं। तो यह एक सिंपल सरल समास है। अगला समास है द्विगु समास। द्विगु समास की परिभाषा क्या कहती है कि ऐसा समास जिसका प्रथम पद संख्यावाचक विशेषण होता है द्विगु समास कहलाता है। अर्थात जिस समास का पहला पद संख्यावाची विशेषण हो वो द्विगु समास कहलाता है। द्विगु समास में द्विगु का अर्थ है दो गायों का समूह, ये उसका द्विगु शब्द का अर्थ है। इसकी पहचान हम कैसे करेंगे? तो इसकी पहचान करेंगे हम संख्यावाचक विशेषण देखकर। जैसे कुछ उदाहरण देखते हैं इसमें। एकांकी अर्थात इसका समास विग्रह क्या होगा? एक है अंक जिसका। दुबे, दो वेदों का ज्ञाता। शब्द है अगला त्रिवेदी, इन तीन वेदों का ज्ञाता। अर्थात इनमें संख्यावाची एकांकी अर्थात एक अर्थात संख्या दिख रही है इसमें। दुबे अर्थात दो का यहाँ पर संकेत हो रहा है, तो दो वेदों का ज्ञाता दुबे होता है। त्रिवेदी यानी तीन वेदों का ज्ञाता, पहला पद इसमें संख्यावाची विशेषण है। और उदाहरण देखते हैं। जैसे चतुर्वेदी, चार वेदों का ज्ञाता। त्रिपाठी, इन तीन पाठों को पढ़ने वाला। दोपहर अर्थात दूसरा पहर। दोमट, इन दो मिट्टियों का समाहार। दोमट एक प्रकार की मिट्टी होती है। चौमासा, चार मासों का समाहार। षणमास यानी छह मासों का समाहार होता है ये षणमास। षणमास अर्थात छह। त्रिभुज, तीन भुजाओं का समूह। पंचभुज, पांच भुजाओं का समूह। जैसे सप्ताह, तो 7 दिनों का समाहार, यानी कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इसलिए 7 दिनों का समाहार। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समूह। अष्टाध्यायी एक बुक का नाम है, किताब का नाम है। नवरात्रि, 9 रात्रियों का समूह, नवरात्रि होता है। पंजाब, 5 आबों यानी अर्थात नदियों वाला जिसको बोला जाता है, तो 5 आबों का समाहार। शताब्दी, 100 अब्दों, अब्दों बोलते हैं वर्ष को, तो 100 वर्षों का समाहार। सतसई, 700 पदों का समाहार। सतसई ये बिहारी की जी की एक रचना है, बिहारी सतसई। 700 दोहे उन्होंने इसमें, 700 से अधिक दोहे उन्होंने इसमें लिखे हैं। नवनिधि यानी 9 निधियों का समाहार। पंचामृत यानी 5 अमृतों का समाहार। सप्तऋषि यानी 7 ऋषियों का समाहार। यानी कि प्रथम पद इसमें कुछ न कुछ संख्या इसमें जरूर दिखाई देगी। तो पहला पद संख्यावाची विशेषण जिस समास का होता है उसे द्विगु समास कहा जाता है। धन्यवाद।